अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज एक नई वीडियो को लेकर के आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अफसाना आशियाना। आशियाना को पढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आशियाना किसे कहते हैं। जिन्हें नहीं मालूम है उनको बता दूं कि ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप, ये आशियाना है। आशियाना का मीनिंग है, आशियाना का मतलब है घर, रहने की जगह, परिंदे का घोंसला, सबको आशियाना कहते हैं। लेकिन आशियाना अफसाना को पढ़ने से पहले हम अफसाना आशियाना के लिखने वाले राइटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अफसाना आशियाना, यह आशियाना एक अफसाना है, ये एक अफसाना है। इसके मुसन्निफ के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो इनके मुसन्निफ का असल नाम जो है वो मलका मेहर निगार है। क्या नाम है? मलका मेहर निगार उनका असल नाम है। कलमी नाम निगार अजीम है। कलमी नाम किसे कहते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कलमी नाम जो तखल्लुस होता है उसी को कलमी नाम कहते हैं। यानी शायर या अदीब जो अपने नाम के बदले में छोटा सा नाम रख लेते हैं उसे कलमी नाम कहते हैं या तखल्लुस कहते हैं। अब हम जान लें कि निगार अजीम ने या मलका मेहर निगार ने तालीम जो हासिल की, उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो उन्होंने उर्दू में एमए किया है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखना है कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। सआदत हसन मंटू कौन है? तो इसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़िएगा, 2 साल बाद जब क्लास 12th का एग्ज़ाम होगा तब। चलिए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। उन्होंने अक्स के नाम से एक अफसानों का मजमुआ लिखा और एक गहन के नाम से। तो अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से उन्होंने 1990 ईस्वी में लिखा। 1990 ईस्वी में उन्होंने शाये किया था अक्स के नाम से पहला मजमुआ अफसाने का। और उसके बाद मजमुआ गहन के नाम से 1999 ईस्वी में शाये किया था अफसानों का मजमुआ। उन्होंने एक सफ़रनामा भी लिखा था। सफ़रनामा जो लिखा था उसका नाम गर्द आवारगी था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखना है कि निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक अफसाना भी लिखा है जो बहुत मकबूल हुआ, जो बहुत लोग उसको सराहे, बहुत लोग उस सफ़रनामा को जो है पढ़े। ये था अफसाना आशियाना के मुसन्निफ के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि अफसाना आशियाना में किन लोगों का किरदार था, उसका खुलासा हम लोग जान लेते हैं। आप ये चार्ट देखिए, बरकत अली सिद्दीकी कौन है? तो इस अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी है, ठीक है, मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है। ये ज़रीना जो है वो बरकत अली सिद्दीकी की बीवी है, ठीक है, याद रखिएगा, बरकत अली सिद्दीकी की बीवी है। रुक़ैया जो है वो बेटी है, और सिराज जो है, सिराज बेटा है, बरकत अली सिद्दीकी का बेटा है सिराज। इसको आप याद रखिएगा, आपके तमाम सवालात हल होंगे और मैं अभी इस कहानी को आपको आसानी के साथ समझा रहा हूँ। चलिए, इरफाना कौन है? बहू है, बरकत अली सिद्दीकी की बहू है। हमारे देहाती इलाके में पुतोह भी कहते हैं, उर्दू में पुतोह भी कहते हैं इसे, है ना। उसके बाद जो है अदनान, ये पोता है, बड़ा पोता 9 साल का है, ठीक है। ये फरहान, ये भी पोता है, और ये जो है ये 5 साल का है। देखिए इस कहानी में
जरीना के शौहर बरकत अली सिद्दीकी गवर्नमेंट जॉब थी। जब इनका रिटायरमेंट हुआ, बेटी की भी शादी करनी थी। बेटी की शादी करने के बाद वो तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए और उन्हें रिटायरमेंट भी मिल गया। अब रिटायरमेंट मिलने के बाद घर पे बैठे रहते थे। उनका जो बेटा था सिराज, उनको बेंगलौर में जॉब लगी थी। कहाँ? बेंगलौर में, ठीक है, बेंगलौर में जॉब लगी थी। तो ये अपनी अहलिया के साथ यानी इरफाना के साथ वहीं रहता था। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अम्मी और अब्बू को भी बुला लूँ। इन्होंने बहुत ज़िद करके बहू और बेटा ने बहुत मिन्नत और समाजत करके इन्हें बेंगलौर ले गए। इनकी बहुत खातिरदारी की, बहुत खिलाया पिलाया और कोई काम इन्हें नहीं करने दिया करती थी। नौकर को हालांकि रखे हुए थे। वो कहती थी जरीना कि नौकर की क्या ज़रूरत है, पोछा तो हम भी मार सकते हैं, है ना, कपड़ा हम भी धो लेंगे। लेकिन वो कहती अम्मा बैठी रहो। अगर हमारे भी गांव की जो हमारी माएँ हैं या हमारी पिछली जनरेशन है जो हमारी माँ की उम्र की है, उनको अगर शहर में शिफ्ट कर लिया जाए तो वो भी इसी तरीके की सोचेंगी। थोड़े थोड़े खर्चे के लिए वो सोचती है, बहुत सोचती है। तो इस तरीके से वो सोच रखती थी और बोलती थी क्या खर्चा, फालतू खर्चा हो रहा है ना। बहरहाल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था सब कुछ। लेकिन बरकत अली सिद्दीकी को अंदर अंदर जो है घुटन महसूस हो रहा था और वो अपनी बीवी जरीना से कहते हैं कि जरीना, अपना जो है जो भी आशियाना था वहाँ चटनी रोटी खाएंगे लेकिन सुकून की ज़िंदगी महसूस होगी। यहाँ पर बोरियत महसूस हो रही है। जब एक जगह सब लोग जमा होते हैं तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं और एक जगह रहते रहते आदमी उकताहट महसूस करने लगता है। फिर आपस में जो है कनेक्टिविटी जो है घट जाती है, आपस में नाचाकी बढ़ने लगती है और रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात भी जो है बेकार होने लगते हैं। तो बरकत अली सिद्दीकी का कहना था कि गांव में थे, अपना झोपड़ी था, वहाँ पर अगर चटनी रोटी भी खाते तो वहाँ सुकून की ज़िंदगी होती, अपने लोगों से मुलाकात होती, बात होती, है ना, पुरानी यादें ताज़ा होती। ये तमाम चीज़ें थी। तो अपना आशियाना ही होता है। इसीलिए ज़रूर अपने घर को अच्छा बनाएं, है ना, माहौल को भी अच्छा बनाएं और लोगों से कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट किससे हैं, सबसे ज़्यादा करीब किससे हैं, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं किसको है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नोट अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, वहाँ आप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको जो है नोट आसानी के साथ मिल जाएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़।